हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन कक्षा 9 विषय हिंदी दिनांक 27 अगस्त 2021 के सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। साथ में सभी प्रश्नों के आंसर को भी हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, फ्यूचर में आपको काम पड़ सके। और वैसे भी मैं आपको उसका लिखित में उत्तर प्रोवाइड करवा दूंगा और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। लेकिन आपको वीडियो को समझते हुए चलना है, लिखित उत्तर आपको वैसे भी मिल जाएंगे। चलिए अब हम वीडियो बनाने के तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, इसका अध्याय है एक दो बेलों की कथा। टॉपिक इसका पार्ट 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, है ना, अभी जैसे आ रहा है आपका, देखिए जो आपकी वर्कशीट आ रही है उसमें देखिए आपको सामने लोगो लगा आ रहा है, जिसके कारण हमें प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा मैंने यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, आपको फिर भी है ना समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कांजी हाउस में बेलों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, यानी कि कांजी हाउस में जब बेल गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो देखिए इसका आंसर है, वहाँ बेलों के साथ अत्यंत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था, जो संवेदना शून्य होता था, यानी कि उसमें बिल्कुल भी दया नहीं होती थी, संवेदना नहीं होती थी, है ना। उन्हें केवल पानी के सहारे जिंदा रखा जाता है और वे भी इतना ही दिया जाता है कि वे मरे नहीं, है ना, इतना ही दिया जाता है। भोजन तो बस नाम मात्र का ही दिया जाता है, मतलब कि ना के बराबर भोजन दिया जाता है और कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। यदि वे भागने का प्रयास करें तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पर बेलों के साथ व्यवहार किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि कांजी हाउस में कौन कौन से पशु बंद थे, यानी कि कौन कौन से पशु वहाँ पर कैद थे। तो देखिए कांजी हाउस के अंदर कई भैंसे, कई बकरियाँ, कई घोड़े और कई गधे बंद थे। हीरा और मोती को भी यहाँ यहीं बंद कर दिया गया था। प्रश्न 3 हमें यहाँ पर दिया गया है कि दरियल के साथ जाने में, यानी कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसके साथ जाने में बेलों की बोटी बोटी क्यों काँप रही थी, यानी कि उनके अंग अंग क्यों काँप रहे थे। तो देखिए इसका आंसर है, दरियल के साथ जाने में बेलों की बोटी बोटी काँप रही थी। यह इसलिए कि क्योंकि देखिए नंबर 1, उसकी आंखें लाल लाल थी, है ना। जब कि आप देखना किसी व्यक्ति की आंख जो है लाल लाल दिखाई देती है तो हमें उससे डर लगता है। इसी प्रकार बेलों को भी उससे डर लग रहा था। नंबर 2, उसकी मुद्रा बहुत ही कठोर थी, यानी कि वह, है ना, उसकी जो, है ना, चलने फिरने का तरीका था, है ना, खड़े होने का तरीका था, बहुत ही सख्त था, सख्त टाइप में था, है ना, मतलब कि अनुशासन टाइप में था। तो इस प्रकार उनको बेल को जो है डर लग रहा था। नंबर 3, उसने उन दोनों बेलों के कूल्हों में अपनी उंगली गोद दी। नंबर 4, उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था, है ना। जब किसी का चेहरा बड़ा ही भयानक दिखता है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। नंबर 5, वह बड़ा ही जुल्मी और कसाई दिखाई दे रहा था, है ना, यानी कि उसके हृदय में जानवर के प्रति कोई भी दया भाव नहीं था। ये इस प्रकार यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब देखिए प्रश्न 4, इसका जो आंसर है ना, प्रश्न 4 बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको मैं अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसके का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार आपको प्राप्त करना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्माइल 3.0 होमवर्क का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की ओर प्ले लिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप डेली का स्माइल 3.0 होमवर्क का सॉल्यूशन लिखित में प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 5, हीरो और मोती के वापस आ जाने पर गांव में कैसा वातावरण हो गया, यानी कि जब जो हीरा मोती है, जो दोनों बेल है, गांव में वापस आ जाते हैं तो गांव में किस प्रकार का वातावरण हो गया है, हमें उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, गांव के घर से भागकर आए हीरा और मोती को देखकर जूरी जो है ना, जूरी जो है स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि खुशी से भर गया। वे उन्हें प्यार से गले लगाकर चूमने लगा। गांव के सभी बच्चे ने तालियां बजाकर दोनों बेलों को स्वागत किया। हीरा और मोती उनके लिए किसी विजय से कम नहीं थे, यानी कि किसी जीत से कम नहीं थे। उन्होंने उनको वापस लाने के बहुत सारा प्रयत्न किया था। बच्चों ने उन्हें सम्मानित करने का मन बनाया। इस प्रकार जो गांव में है खुशी का वातावरण बन गया था। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में आपका सही प्रश्नों का यहाँ पर आंसर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको स्माइल 3.0 होमवर्क का सोल्यूशन सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट,
स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड